उद्घाटन का जो कार्यक्रम है ये प्रशासन का कार्यक्रम नहीं है। यह जम्मू रीजन के हस्तशिल्पियों की उत्कृष्ट कारीगरी और परंपरा का उत्सव है जिसे आज हम सब लोग मिलकर के मना रहे हैं। अगर पिछले कई हजार सालों की कोई परंपरा आज भी कायम है समाज में और उसी प्यार और उसी जतन से चली आ रही है तो वो हस्तशिल्प है, हथकरघा है और यही परंपराएं अभी भी चल रही हैं। अमेरिका के एक छोटे से शहर कनेक्टिकट और उसमें एक छोटी जगह है मिस्टिक, वहाँ के साप्ताहिक शनिवार के बाजार में यदि आप जाएंगे तो कम से कम 5 चीज़ें जरूर आपको दिखाई पड़ेंगी। एक, ये जेवर रखने की बांस से बनी हुई डिबिया, दूसरी जरी, तीसरी शॉल और अगरबत्ती। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एहसास दिलाती हैं कि इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद भी हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति 7,500 माइल दूरी तय करने के बाद भी जिंदा है और हम अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। में मुख्य बात जो समझ में आई हम सबको कि एक समृद्ध विरासत जो जम्मू कश्मीर की रही है, यहाँ के दस्तकारों की, बुनकरों की या इस कला से जुड़े हुए लोगों की, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, बाजार की मांग के अनुरूप उन्हें कैसे तैयार किया जा सकता है और ये बीच में जो गैप है इसे भरने के लिए प्रशासन क्या कर सकता है, इसको लेकर के योजना बनाई गई थी और योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ है। इसलिए जो स्कीम बनाई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, कारखानदार, उसमें यह तय किया है कि सभी लोगों को ट्रेनिंग के दौरान ही 2,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा और 25,000 रुपये कच्चा माल खरीदने के लिए भी तुरंत प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। कोविड से कुछ विलंब जरूर हुआ, परंतु संकल्प से सिद्धि की इसी यात्रा में किसी प्रकार की नाकामी या नुकसान और इसलिए आज का ये जम्मू हाट के लोग आरंभ